जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह के 3 सरल करने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे जो कि कोष्ठक वाला है। और दोस्तों ये सवाल एकदम आसान है लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें जो कोष्ठक होता है उसी को हल करने में मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में इसके नियमों को समझेंगे। इसके नियम को समझने के बाद इस सवाल को हल करना सीखेंगे ताकि आप किसी प्रकार का सवाल आसानी से हल कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे कोष्ठक दिखाई दे रहा होगा, तो मैं बता दूं कि कोष्ठक कुल मिलाकर के 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखा कोष्ठक, कुछ इस तरह से होता है जो कि यहाँ पर लगी हुई है। दूसरा होता है छोटा कोष्ठक, कुछ इस तरह से। तीसरा होता है मझला कोष्ठक जो कि कुछ इस तरह का होता है। और चौथा होता है बड़ा कोष्ठक। अब दोस्तों अगर किसी भी सवाल में अगर रेखा कोष्ठक रहेगा तो सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। जब इसको हल कर लेंगे तब करेंगे छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। यानी कि अगर रेखा कोष्ठक रहेगा तो इसे हल करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हल करेंगे छोटा कोष्ठक को। छोटा कोष्ठक हल करने के बाद मझला कोष्ठक, इसे हल करने के बाद बड़ा कोष्ठक। अब दोस्तों कोष्ठक को हल करते कैसे हैं? अगर मान लीजिए छोटा कोष्ठक के अंदर भाग, गुणा, जोड़, घटाव, अगर छोटा कोष्ठक के अंदर अगर ये चारों हैं तो सबसे पहले आपको भाग करना होगा। जब भाग कर लेंगे तब गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाव करेंगे। इस तरह से करेंगे तो आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इस सवाल को समझते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सवाल है, कितना है 5 बड़ा कोष्ठक 18 प्लस मझला कोष्ठक 3 प्लस 6 5 माइनस 3, छोटा कोष्ठक बंद, मझला बंद, बड़ा बंद। अब दोस्तों मैंने बोला था कि सबसे पहले आपको हल करना होता है रेखा कोष्ठक, लेकिन इस सवाल में कहीं भी रेखा कोष्ठक नहीं है तो हल करेंगे हम लोग छोटा कोष्ठक को। तो छोटा कोष्ठक कहाँ पे है? छोटा कोष्ठक यहाँ पे है। तो एक काम करेंगे, छोटा कोष्ठक के अलावा बाकी जितने भी पद हैं सबको सेम टू सेम उतार देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरह से। अब दोस्तों ये 6 है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस 6 और इस कोष्ठक के बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है। अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह छुपा होता है, तो यहाँ पे हम लोग गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब दोस्तों मैंने बोला कि छोटा कोष्ठक हल करना है और छोटा कोष्ठक के अंदर 5 माइनस 3 है, यानी कि 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो इस तरह से 2 लिख लेंगे और हमारा छोटा कोष्ठक खत्म हो गया इस तरह से। अब दोस्तों छोटा कोष्ठक हल हो गई। अब बारी आ जाती है मझले कोष्ठक की। तो मझला कोष्ठक यहाँ से यहाँ तक है, तो हम लोग बाकी सबको सेम टू सेम लिख लेंगे। यानी कि 18 प्लस में, अब दोस्तों मैंने बोला था कि अगर मझला कोष्ठक के अंदर भाग, गुणा, जोड़, घटाव होता है तो सबसे पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, फिर घटाव करते हैं। लेकिन यहाँ पे भाग तो नहीं है लेकिन गुणा है, तो गुणा है तो सबसे पहले गुणा ही करेंगे। तो 6 दूनी 12 हो गई। इस तरह से अभी भी मझला कोष्ठक बचेगी। क्यों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे केवल घटाव था तो हमने घटा दिया था तो यहाँ कोष्ठक खत्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे गुणा भी है और जोड़ भी है, तो अभी हमने केवल गुणा किया है। अब यहाँ जोड़ देंगे तो कोष्ठक खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 18 लिख लेता हूँ प्लस यहाँ 12 और 3 15 हो जाएगी। अब देखिए आपका मझला कोष्ठक खत्म हो गया और ये बड़ा कोष्ठक रहेगा इस तरह से। अब आपको पता है कि यहाँ 5 है, आपको पता है कि बड़ा कोष्ठक और इस 5 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह होगा। और दोस्तों 18 और 15 प्लस में तो जोड़ देंगे, 18 15 कितना हो जाएगा? 33। अगर आप 5 गुणा कराएंगे 33 में तो कितना हो जाएगा? 165। तो ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सवाल एकदम आसान तरीके से समझ आई है।
अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 2 एकदम आसान तरीके से आ जाएगी, लेकिन अब करने वाले हैं हम लोग सवाल नंबर 3, जो कि थोड़ी सी उच्च लेवल की है। उच्च लेवल क्या नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें क्या है ना कि आपको रेखा कोष्ठक देखने को मिल रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इसे हल कर दूं। बाकी आप दूसरे को हल करके उसका आंसर इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सवाल है 3 माइनस मझला कोष्ठक 3 माइनस 3 माइनस 3 इसके ऊपर रेखा कोष्ठक है और छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। दोस्तों इस सवाल को एकदम ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे, मिस्टेक हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको रेखा कोष्ठक देखने को मिल रही है, तो क्या करेंगे, पहले हल करेंगे, यानी कि बाकी सबको सेम टू सेम छोड़ देंगे। ये भी रहेगा माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर 3 में 3 घटेगा तो 0 बचेगा। अच्छा यहाँ ना बहुत लोग गलत करते हैं, पता कैसे, जैसे मान लीजिए -3 दिख रहा है, -3 दिख रहा है, तो कुछ लोग समझते हैं कि -3 और -3 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि माइनस से माइनस में संख्या जुटती है। लेकिन दोस्तों ये वाला -3 जो है ना, ये माइनस ना कोष्ठक के बाहर होगा। पता है कैसे, मान लीजिए अगर छोटा कोष्ठक यहाँ पे होता तो कुछ इस तरह से होता, तो ये वाला माइनस तो कोष्ठक के बाहर हो गई, लेकिन यही वाला रेखा कोष्ठक है ना, तो आपको लग रहा है कि ये वाला जो माइनस है इस 3 के सामने है, तो ऐसा नहीं है, ये जो माइनस है ना कोष्ठक के बाहर है। तो आप ये मान के चलिए कि 3 माइनस 3 है, जब 3 में 3 घटेगा तो 0 बच जाएगी, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग का रेखा कोष्ठक खत्म हो गया, अब बारी आ गई छोटे कोष्ठक की, तो यहाँ बाकी को सेम टू सेम लिख दूंगा। 3 माइनस, जब 3 में 0 घटेगी तो 3 बचेगी, तो यहाँ पे छोटा कोष्ठक भी खत्म हो गई, बच गए मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। अब यहाँ पे सेम टू सेम लिखूँगा, 3 में घटाऊँगा 3 तो 0 बच जाएगी, मझला कोष्ठक खत्म, बड़ा कोष्ठक बचेगी। इस तरह से 3 माइनस, अगर यहाँ पे 3 में घटाएंगे 0 तो 3 बचेगी, और यहाँ पे 3 में 3 घट करके 0 हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ही सवाल एकदम आसान भाषा में और एकदम आसान तरीके से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की बेसिक वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।